राजनीति नवा बिहार के इस नए अंक में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और एक लंबे अंतराल के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ और इंगेजमेंट्स है जिसके कारण हम लोग आपको और वीडियो लेकर सामने नहीं आ पाए। इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो कुछ अलग सा भी है और लेकिन बिहार के राजनीतिक माहौल में इसका अपना रेलिवेंस है। राजनीति नवा बिहार का कोई सेंसेशन नहीं क्रिएट करता है। हम लोग तथ्यात्मक और मूल बातों पर बात करते हैं ताकि उसे विचार डेवलप हो या आप सोचने के लिए मजबूर हो या सोचिए कि हाँ इस तरह की बातें क्यों हैं या तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। इस अंक में हम लोग एक नए मुद्दे पर हैं, वो है 2024 का चुनाव एवं राजपूत। बिहार और जैसे कि कांग्रेस कहती है कि वो देश भर में जातीय जनगणना कराएगी। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस को लगता है तो करवाना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना करवाने का जो मतलब है, रेलिवेंस है, वो सरकारों के लिए कितनी जरूरत की बातें हैं ये अलग डिबेट का विषय है। क्योंकि एज ए गवर्नमेंट भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया था कि अपने देश के गरीब और पिछले और जो लोग भी हाशिए पर लोग हैं उनके विकास के लिए काम करें। उसमें जाति धर्म के रिस्पेक्टिव काम करना था। तो इन सरकारों ने 70 सालों में क्या किया ये इनको भी हिसाब देना चाहिए। क्यों आज इसकी जरूरत है इतने दिन के गवर्नमेंट के बावजूद। लेकिन हम यहाँ आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, जो इस अंक का मूल मुद्दा है कि 2024 का चुनाव एवं राजपूत। दर्शकों, ये बिहार की एक राजनीति की तथ्य है। अगर हमारे देश के आज़ादी का संघर्ष भी देखिए तो बिहार में श्री कृष्ण भूमिहार थे, अनुग्रह बाबू राजपूत थे और जगजीवन राम दलित थे और हम लोग के जादव नेता भी थे, भूमिहार पूर्वी नेता भी थे। हर जाति के लोग नेता का कॉम्बिनेशन बनाकर कांग्रेस चला करती थी। लेकिन जब से मंडल कमीशन लागू हुआ बिहार की देश की राजनीति बदली है, बिहार की राजनीति भी बदली है। बिहार में 1991 से राजद की सरकार बनी। 1991 से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी, जैसा कि लालू जी ने और इनके समर्थकों ने कहा। 2005 तक ये सरकार रही। 2005 से नीतीश कुमार जी सरकार में ये भी सामाजिक न्याय की सरकार बनी। इन लोगों ने भी 30 सालों से ऊपर शासन किया। कांग्रेस ने 70 सालों से अधिक शासन किया। बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स इधर उधर हुए, फिर भी सभी का कल्याण नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप भी सोचने के लिए स्वतंत्र है। अब हम आते हैं जो बिहार की राजनीति में अभी सवर्ण वर्सेस अदर्स की राजनीति को लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। और हमारा इस अंक का टॉपिक स्पेसिफिक है बिहार में राजपूत और उनका राजनीतिक भागीदारी। इस क्रम में हम लोग एक एक करके कुछ तथ्यात्मक बात देखते हैं। सामने आपके राजद का 22 सीटों पर इनके प्रत्याशियों का नाम है। इन प्रत्याशियों में एकमात्र राजपूत सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। इनके पिता जगदानंद जी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके भाई पुनीत सिंह एमएलसी का चुनाव उधर से लड़ चुके हैं और इनके एक भाई अजीत सिंह अभी अभी जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए हैं। तो यह एक परिवार की कहानी है और उस पारिवारिक विरासत को संभालने के लिए सुधाकर जी बक्सर लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में जगदानंद जी बक्सर से भारी मतों से हारे थे और 2009 में मात्र 2200 वोट से जीते थे। तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लिस्ट में केवल एक राजपूत हैं। दूसरी ओर इनके जो गठबंधन के पार्टियां हैं, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट है और फिर सनी जी की पार्टी शामिल हुई है। इन किसी भी पार्टी में राजपूतों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक राजपूत को टिकट दिया है और इनके गठबंधन के सहयोगियों ने एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया है। और गठबंधन में कांग्रेस के जो औरंगाबाद के सबसे सशक्त उम्मीदवार थे
उनको कहा जाता है कि कांग्रेस से ज़्यादा राजद के लोगों ने उनका टिकट काट दिया। कहा जाता है कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि औरंगाबाद में निखिल बाबू के टिकट के लिए सोनिया जी ने भी और राहुल जी ने भी फ़ोन किया था लालू जी को, लेकिन उन्होंने इसको मना किया। इस पर आगे भी हम लोग देखेंगे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में देखिए, एनडीए जदयू ने 16 कैंडिडेट्स में शिवहर लवली आनंद को दिया है। एक राजपूत को टिकट जदयू ने दिया है। आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, चेतन आनंद इनके बेटे हैं। अगला जो फैक्ट है कि महागठबंधन ने 40 में से जहां एक राजपूत को टिकट दिया है, वहीं एनडीए गठबंधन ने 40 में 7 राजपूतों को टिकट दिया। कुल मिलाकर 40 में 7। आप परसेंटेज खुद निकाल सकते हैं। जहां महागठबंधन ने 40 में एक राजपूत को दिया है, वहीं एनडीए ने 40 में 7 राजपूतों को दिया है। तो क्या महागठबंधन ने राजपूत नेतृत्व को नजरअंदाज करने का प्रयास किया है? क्या महागठबंधन के सभी दलों ने राजपूतों को अहमियत नहीं देने का फैसला किया? कुछ लोगों का मानना है ऐसा ही कि इस गठबंधन में राजपूत नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्या बिहार का राजपूत नेतृत्व राजद का शिकार हुआ। इस मुद्दे पर हम एक एक करके आपको तथ्य सामने लाते हैं और उस पर फिर आप विचार करेंगे। सामने निखिल कुमार देखते हैं। राजद का कांग्रेस से लगातार गठबंधन रहा है। निखिल कुमार, इनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा और इनकी पत्नी श्यामा जी औरंगाबाद से चुनाव लड़ते रहे। सत्येंद्र बाबू 7 बार लोकसभा चुनाव जीते वहां से, श्यामा जी 1 बार जीती है और निखिल बाबू 1 बार जीते हैं। लेकिन 2019 में यह कहा जाता है कि पुनः जिसमें लालू जी की सहभागिता रही है, 2019 में निखिल बाबू का टिकट काट दिया गया, जबकि कांग्रेस के लोग आला कमान चाहता था कि निखिल बाबू को टिकट मिले। निखिल बाबू का परिवार बिहार का सबसे स्थापित नेता है और हैं जाति के राजपूत जो हैं, और राजपूतों का जमावड़ा इनके परिवार में आप देख सकते हैं कि जो ये फैमिली है, ये राजपूतों के प्राइड का प्रतीक रही है। राजपूतों को एक ठिकाना के रूप में लोग रहे हैं। जहाँ कोई सुख दुख हुआ वहाँ आने का एक केंद्र यह परिवार रहा है। तो और इस परिवार की अपनी एक लगातार वो इंटीग्रिटी की, ईमानदारी की और हर तरह की जो विशेषता कह सकते हैं उसका परिवार प्रतीक रहा है। तो यह बिहार में सबसे बड़ा राजपूत फैमिली के रूप में रहा और लोगों का मानना है कि इस राजपूत नेतृत्व को ध्वस्त करने में महागठबंधन और विशेषकर राजद का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इनके राजनीतिक भागीदारी को जानबूझकर समाप्त किया है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस फैमिली के राजनीतिक वजूद को मिटाने का प्रयास महागठबंधन ने किया, राजद ने किया, और इस बार तो निखिल बाबू औरंगाबाद से सबसे सीरियस उम्मीदवार थे। लेकिन औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ कहलाता था, उस चित्तौड़गढ़ को तोड़ने के केवल उद्देश्य से, जो राजपूतों के प्राइड से जुड़ा हुआ था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ नहीं है, निखिल बाबू का टिकट काटा गया और वहां जदयू से लाकर एक कुशवाहा उम्मीदवार को दिया गया, ताकि महागठबंधन के वोट बैंक में कुशवाहा वोट बैंक जुटे और औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ के उस जो ख्याति मिली है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी और विशेषकर राजपूत जो है उनका मानना है कि निखिल कुमार का औरंगाबाद से टिकट काटने का मूल उद्देश्य है औरंगाबाद के चित्तौड़गढ़ होने के उस महत्व को समाप्त कर देना, जिसके लिए लोग राजद को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इससे भी आगे चलते हैं। आप देखिए सामने हैं हमारे रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू कोई मामूली आदमी नहीं रहे हैं। रघुवंश बाबू 1973 से राजनीति में, 1973 से जब रघुवंश बाबू संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हुए थे,
रघुवंश बाबू के चरित्र को, रघुवंश बाबू के इंटीग्रिटी को, रघुवंश बाबू के ईमानदारी को कौन नहीं जानता है। और अंतिम समय में रघुवंश बाबू राजद से कितने नाराज हुए ये सभी ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। और किस तरह से वो लालू प्रसाद को अंतिम अपने डेथ बेड से उन्होंने चिट्ठी लिखा था दुखी होकर, इसको देखा है। तो लालू प्रसाद यादव ने, लालू जी ने जगदानंद सिंह के रघुवंश बाबू के बदले हमेशा जगदानंद सिंह को प्राथमिकता दिया। और जगदानंद सिंह के नेतृत्व पर रघुवंश बाबू ने भी सवाल उठाए थे कि ब्यूरोक्रेटिक पार्टी हो गई है। तो रघुवंश बाबू जैसे ईमानदार, साफ गोई वाले नेता, इंटीग्रिटी वाले नेता लालू जी को पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें यस मैन राजपूत नेता चाहिए था जो उनके हाँ में हाँ मिलाए और जो तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी के कुछ बोल देने पर भी एक चू ना बोले। तो आप सभी बिहार के लोग जानते हैं कि तेज प्रताप जी ने जगदानंद जी को क्या क्या नहीं बोला, फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि उन्हें अपनी डायनेस्टी को संभालनी थी। तो रघुवंश बाबू के राजनीतिक पराभव में योगदान माना जाता है राजद का ही। ये देखिए आनंद मोहन है। आनंद मोहन कोई बड़े महान नेता तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक समय राजपूत यूथ के सिंबल के तौर पर उभरे, लेकिन अपने उस तेवर को या उस ख्याति को संभाल नहीं पाए। लेकिन उससे विलंब जब कृष्णैया हत्याकांड हुआ तो पहले एफआईआर में आनंद मोहन का नाम नहीं था। सप्लीमेंट्री एफआईआर में उस समय सत्ता में राजद था और उन्हीं लोगों के कहने पर आप समझ सकते हैं कि किसके कहने पर आनंद मोहन पर सप्लीमेंट्री एफआईआर हुआ और उसके द्वारा इनके पॉलिटिकल कैरियर को ध्वस्त कर दिया गया। आनंद मोहन भी बेबाक और निर्भीक नेता माने जाते रहे हैं। हालांकि सभी दरवाजों पर घूम लेने के कारण उनका वो इमेज नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद किसी का सबॉर्डिनेशन नहीं मानते थे। तो पुनः दूसरे लोगों को एक मिमियानी नेतृत्व राजपूतों का चाहिए था, इसलिए आनंद मोहन भी उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुए। इनके भी राजनीतिक पराभव में इनका एक बड़ा योगदान है। सामने आपको दिख रहे हैं अगले नेता दिख रहे हैं रामा सिंह जी, जो राजद के लेटेस्ट शिकार है। रामा सिंह जी को राजद ने शिवहर से चुनाव लड़ने का हर भरोसा दिया था। रामा सिंह इसके लिए तैयारी में थे और ऐन वक्त पर रामा सिंह का टिकट काट दिया गया, क्योंकि पुनः कोई मजबूत किस्म का राजपूत नेतृत्व तेजस्वी जी को बर्दाश्त शायद नहीं है, जो हर बात उनका यस मैन करते रहे, उस तरह का नेतृत्व उन्हें पसंद है। इसीलिए जो उनके गीत गाएंगे लोग वैसे राजपूत नेताओं को ही वो प्रमोट करेंगे, जिसमें अभी जगदानंद सिंह की फैमिली सबसे सुटेबल फैमिली। तो ऐन मौके पर रामा सिंह का शिवहर से टिकट काट दिया गया। रामा सिंह ने इसी गुस्से में राजद छोड़कर अभी लोजपा ज्वाइन कर लिया। तो सबसे लेटेस्ट शिकार हमारे रामा सिंह जी हैं। इधर आप देख रहे हैं बिहार के एक बड़े नेता रहे हैं और प्रभुनाथ सिंह जी। प्रभुनाथ सिंह जी अभी जेल में हैं, लेकिन इनके बेटा हैं रणधीर सिंह। इनको राजद के लोगों ने स्वयं कहते हैं कि लालू जी ने इनसे कहा था कि महाराजगंज में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, और फिर इनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी एक आक्रामक राजपूत नेता है और बेबाक राजपूत नेता है, बोलने में झिझकते नहीं हैं। इनके पिता की भी ख्याति रही है। इस तरह के राजपूत नेता संभवतः राजद के शैली में अब फिट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दूसरे लोग केवल दिखावे के लिए चाहिए, कॉस्मेटिक दिखावा चाहिए, जिसमें भी कुछ दम हो, रीढ़ में कुछ हड्डी हो। ऐसे नेता इन लोगों को नहीं चाहिए। तो ये लेटेस्ट शिकार है। तो इनको भी, रणधीर सिंह को भी आरजेडी ने टिकट नहीं दिया और बेटिकट किया, जिसके कारण ये भी बागी हुए और इन्होंने भी हाल फिलहाल में जदयू ज्वाइन कर लिया है। अब इतने सारे जो नेता आपने देखा, इन सभी नेताओं को राजद के काल में शिकार बनाया गया। राजद के नेतृत्व ने इन्हें बेकाम बनाने का प्रयास किया है। तो एक बार फिर से देख ले कि वो निखिल कुमार हो, रघुवंश बाबू हो, आनंद मोहन हो, रामा सिंह हो,
प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार, रणधीर सिंह हो, इन सब के राजनीतिक प्रभावों में किसी एक पार्टी का अगर हाथ है तो वह है राजद। तो राजद के सारे शिकार राजपूत नेता हैं। अब हम आते हैं एनडीए की तरफ। एनडीए की तरफ चलने में देखिए, जैसा ऊपर हमने कहा है कि एनडीए ने 40 में 7 राजपूत नेताओं को टिकट दिया है ना। 40 आउट ऑफ 47 राजपूत लीडर्स उनको टिकट दिया है। अब आप स्वयं देखिए कि 40 में 7 राजपूत नेताओं को जो टिकट मिला है वो निश्चित रूप से बहुत ही इनकरेजिंग है, क्योंकि किसी भी दूसरे दल में, किसी भी दूसरे गठबंधन में इतनी बड़ी संख्या में राजपूतों को टिकट नहीं मिला। अर्थात श्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से टिकट मिला है, श्री आर.के. सिंह जी आरा से टिकट मिला है, श्री सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से टिकट मिला है, श्री राजीव प्रताप रूडी सारण से टिकट मिला है, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से टिकट मिला है, बीना देवी एलजेपी जो एनडीए की गठबंधन है वैशाली से टिकट मिला है, और लवली आनंद जी को शिवहर से टिकट मिला है। तो आप देख रहे हैं कुल 7 राजपूत नेताओं को एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया है। अब इतनी बड़ी संख्या में एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया तो बहुत सारे राजपूत नेताओं का मानना है कि जिस तरह से राजपूत लगातार एनडीए को वोट देते रहे हैं, राजपूतों ने जंगल राज के खिलाफ एक अभियान चलाया था। राजद ने जहां, या पूरे महागठबंधन ने जहां 40 में 1 राजपूत को टिकट दिया है, वहीं एनडीए ने अगर 40 में 7 राजपूतों को टिकट दिया है, तो ऐसे में राजपूतों का बिहार के राजनीति में अपना कर्तव्य क्या बनता है? क्या इतनी बड़ी संख्या में और किसी भी गठबंधन से वो टिकट पाने की उम्मीद करते हैं? क्या राजद में इनके नेताओं का वो प्रभाव रहा? क्या उनका रिस्पेक्ट रहा, सम्मान रहा? और आज जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, तो इन्होंने राजपूतों को डेवलप करने का प्रयास नहीं किया। अपने परिवार के बाहर एक भी आदमी को ये टिकट नहीं दिलवा पाए। अगर टिकट मिलना है तो सुधाकर जी एमपी लड़ेंगे, टिकट मिलना है तो पुनीत जी एमएलसी लड़ेंगे, टिकट मिलना है तो अब अजीत जी एमएलए लड़ेंगे। तो पूरे शाहबाद में और कोई क्षेत्र, कोई ऐसा आदमी नहीं बचेगा जो इनकी तरफ से नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो एक तरह से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन ने यह साबित किया है कि वह सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया है, इस उम्मीद से कि सारे राजपूत एनडीए गठबंधन को हर जगह टिकट देंगे, वोट देंगे। क्योंकि जहां राजपूत को मिला, जहां दूसरी जातियां हैं उनको भी राजपूत उसी तरह से समर्थन करेंगे, तभी राजद गठबंधन आगे के दिनों में भी राजपूतों को यह सम्मान और यह प्रतिनिधित्व देता रहेगा। यह बात राजपूतों को समझना होगा, तभी जाकर आगे चलकर इस विधानसभा चुनाव हो या आगे का चुनाव हो, बिहार के राजपूतों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा राजद के लोगों का कहना है। मेरी कई राजद के लोगों से बात हुई, उन लोगों ने साफ कहा कि जब इतने सारे राजपूतों को टिकट एनडीए ने दिया है, तो सारे लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का कर्तव्य है कि वह एनडीए के प्रत्याशी को भारी संख्या में एक वोट दें, और कहीं भी अगर इधर उधर जाता है तो उसका एक कुप्रभाव भी पड़ सकता है आगे के चुनावों में। इसलिए अपने समाज के, अपने लोगों के हितों को संरक्षित करने के लिए लोगों का, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार के राजपूत लोग निश्चित रूप से एनडीए महागठबंधन को हर जगह वोट देंगे, ऐसा सभी लोगों का मानना है और कहना है। इस एपिसोड में प्रतिक्रिया देंगे, हो सकता है आपको कुछ बात अच्छी लगे न लगे, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है उसको हमने रखने का प्रयास किया है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।